आपके पास तो पिक्चर है। नहीं पिक्चर तो नहीं। एक यार लहसुन का कहाँ है? लहसुन ये क्या अंकल? तावीज़ सा वो गंदा सा देखो। हाँ 10 ज़्यादा मैं कह रहे मैं उसूल नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैंने सारी कपड़ों की शॉपिंग कर ली थी और आज इंशाल्लाह मैं सारी ज्वेलरी और बाकी जितनी भी एसेसरीज़ हैं उनकी शॉपिंग करूँगी। घर में अपने बच्चे छोड़ कर आए हैं, लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं इन्होंने भी काफ़ी टफ़ टाइम दिया। अच्छा। हाँ, रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, हम काफ़ी टाइम तक इधर ही रहे, आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे भी मुझे बड़ी अमेजिंग चीज़ें नज़र आ रही थी। अंकल जो हैं वो जितने भी इनके पास सेट थे इनको जो है वो कलर्स इनके चेंज कर रहे थे, लाइक इनके स्टोन्स वगैरह चेंज कर रहे थे। आपको अगर चाहिए, अगर आपके पास ग्रीन कलर का कोई ज्वेलरी सेट है और आप चाहते हैं कि उसको ब्लैक में कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो सारे उसके स्टोन्स और सारे पर्ल्स वगैरह उनके चेंज कर रहे थे। काफ़ी मॉडर्न इंडियन सारी तरह के इनके पास ज्वेलरी जो थी वो अवेलेबल थी। इंडियन रॉयल ज्वेलरी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन काफ़ी हैवी होती है जिसकी वजह से हर कोई इसको वेयर कर नहीं सकता, इसको थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है। तो हमें चाहिए था रेड मैरून शेड चाहिए था हमें सेट का। ये है रजवाड़ी सेट जो होते हैं इंडियन प्योर, ये वो वाले सेट हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे ये वाले। बैंगल्स की भी इनके पास बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये था ग्रीन कलर का सेट, मुझे बहुत पसंद आ रहा था और इसी में उन्होंने मुझे रेड भी दिखा दिया था, लेकिन हम किसी और तरह का चाह रहे थे। इतनी ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी थी, चोकर सेट थे, माला थी, ये जो ये भी बहुत प्यारे थे इनके पास सारे सेट्स। इतने कलरफुल ये जो चोकर सेट थे। फिर ये आ जाते हैं कुंदन सेट। मैंने इनसे कुंदन का कहा तो इन्होंने मुझे काफ़ी हैवी ये वाले सेट निकाल के दिए जो कि काफ़ी हैवी भी थे और कुंदन भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए थे। और ये जितने स्क्रीन पे आपको छोटे नज़र आ रहे हैं ये इतने हैं नहीं, ये काफ़ी हैवी थे। तो इनको कैरी करना मुझे लगता है काफ़ी टफ़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइड जो होती है उसने इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ होता है, ज्वेलरी भी इतनी हैवी, मेकअप साथ में इतना हैवी दुपट्टा कैरी करना, सब कुछ कैरी करना ये मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एलिगेंट, थोड़ा सा नाजुक सा सेट चाह रही थी, तो इसलिए हमने इनसे बाकी सेट निकलवाने स्टार्ट किए। माशाल्लाह से इतनी वैरायटी थी इनके पास कि अंकल दिखाते जा रहे थे और हम देखते ही जा रहे थे। ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो ग्रीन शेड्स में अवेलेबल थी, क्योंकि ग्रीन आजकल चाहे आपने वाइट ड्रेस पहना हो, चाहे आपने रेड पहना हो, पर्पल पहना हो, लेकिन उसके साथ ग्रीन का आजकल बड़ा ट्रेंड है, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है। फिर उन्होंने हमें मैरून का जब बताया तो उन्होंने फिर थोड़े से स्मॉल इन साइज़ में जो है वो हमें रेड और ये भी काफ़ी ट्रेंडी थे, आजकल काफ़ी ये चीज़ें चल रही हैं। फिर अंकल ने जो ये वाला दिखाया ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही था कि ये भी बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा लाइक चौड़ा चौड़ा सा था। स्टिल मुझे अच्छा यही लग रहा था, नाजुक भी था, प्यारा भी था। इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। ये सारे उन्होंने मुझे 28, 26 बताने स्टार्ट किए थे, लेकिन ये वाला मुझे प्यारा लग रहा था। जो ड्रेस हमने ऑर्डर किया है, जो उसमें जो शेड हमने मैरून का सेलेक्ट किया था वो शेड और ये सेम था और ये बहुत हसीन लग रहा था। इस तरह का मैं चाह रही थी कि कोई नाजुक सा हो। वैसे तो चोकर भी थे जो कि नीचे रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं,
वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन यार ये वाले वो नहीं होते, वो जो स्टार प्लस वाले होते हैं, वो जो धूमता नाना वाली आंटियाँ पहनती हैं, ये सारे वो वाले सेट थे हमारे मतलब आपको मत सिखा। जो कि हमारे लिए कैरी करना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, कुछ हम लोग कपड़े साथ लेकर आए थे, उनकी हमने मैचिंग चीज़ें लेनी थी, लाइक लेसेस लेनी थी, पाइपिंग लेनी थी, डोरी लेनी थी। तो यहाँ पर ये होल सेल की शॉप थी, यहाँ पर हर चीज़ लाइक आपको 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इस हिसाब से आपको कोई लेस नहीं मिलनी थी। यहाँ पर आपको पूरे पूरे बंडल मिलते हैं और माशाल्लाह से हमें इतनी अच्छी लेसेस मिल गई थी। ये सारी आपको कैजुअल नज़र आ रही हैं, जो कि कैजुअल ड्रेसेस पे लगती हैं। इसके अलावा गोटा पट्टी और ये टसल्स हैं, सारे लेसें, गोटा, बटन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। तो हमने गोटा काफ़ी ज़्यादा इनसे परचेज़ किया और मैंने आपको बताया कि पूरे पूरे बंडल मिल रहे थे। और अगर यहाँ से करीबी इतने में 3 मीटर लेस हम लेते हैं, वो यहाँ पर हमें पूरा बंडल मिल रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस था रेट्स का। ये बहुत कलरफुल गोटा बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अलावा सिल्वर गोल्डन में भी था, कलरफुल भी था, हर तरह की कैजुअल वेयर की जो लेसेस होती हैं शटल वगैरह की, उसकी भी ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। मेहंदी का ड्रेस अगर आपने रेडी करना है, गोटा वगैरह लेना है, तो हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। मोटिव्स भी इनके पास इतने ज़्यादा थे। आजकल ऐसे मोटिव्स चल रहे हैं कि काम करवाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट आप वो मोटिव्स परचेज़ करें और अपने आप ड्रेसेस के ऊपर लेके लगा लें, तो लगता है कि आपने उस पर ज़री वर्क जो है वो हुआ हुआ है। ये इनके पास बटन्स थे सारे। ये जो मैं मोटिव्स की बात कर रही हूँ, ये वो मोटिव्स हैं। इनकी भी बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी थी। ये तो स्टार्ट में मतलब ये तो मुझे थोड़े ही नज़र आए हैं, लेकिन इनके पीछे जितने भी हैंग हुए हुए थे, डिफरेंट डिज़ाइंस थे, छोटे बड़े हर तरह के। ये वो है काम है। इसके अलावा ये वाली लेसेस थी जो कि स्टोन वाली थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये आई थिंक 1300 का पूरा बंडल दे रहे थे। और इसमें से जो ये ब्रॉड वाली है, ये भी हमें 650 का पूरा बंडल मिला है, जिसमें आई थिंक 9 मीटर है। और दूसरा जो थोड़ी कम चौड़ी है, वो भी 600 का मिला है। इसके अलावा आपको जो मार्केट में बाबा की रानी, मामा की लाडली इस तरह के जो आपको दुपट्टे मिलते हैं, उनकी लेसेस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल थी। आप किसी भी कलर का, किसी भी तरह का दुपट्टा लेकर उस पर ये वाली लेसेस जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डोरी आ गई है जो कि इतनी फैंसी हैं, इतनी शाइनिंग है। टसल्स हैं, हर ड्रेस के साथ के आपको मिल जाएंगे। कलरफुल भी थे। सितारों वाली लेसें भी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में आई हुई हैं, वो भी इनके पास अवेलेबल थी। इसके अलावा जब हम शॉप से निकले तो थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कि कुछ खट्टा मीठा खाया जाए, तो सामने जैसे ही हम निकले तो ये जो लड्डू पीठियों का स्टॉल है, इस पर नज़र पड़ी। अंकल ने बनाने स्टार्ट किए तो हमने कहा चलें हम भी ट्राई कर लेते हैं। और इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनियाँ और दही डाल के अंकल ने सर्व किया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, लेकिन काफ़ी मज़े की लगी मुझे। इसके ऊपर चटनी डाले ना आपने, लास्ट में नहीं डाली। क्या नहीं डाला? चटनी नहीं डाली, हाँ वो वाली। हथौड़ा, ये पकोड़ा नहीं हथौड़ा खाएगी। आओ ना ज़ैनब। बताओ ना ज़ैनब क्या खाओगी? नाश्ता भी नहीं किया वैसे। लड्डू पीठियों के बाद हमें नज़र आ गए फ्राइज़। तो हमने कहा पिंडी आए हैं, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर न्यू चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने फ़्राइज़ भी ले लिए और उसके बाद हमने जाना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
और हम लोग ये मार्केट में से, ये पुराना किला की मार्केट है, यहाँ पर हर तरह की आपको लेसेस, दुपट्टे, मेहंदी का सामान, दूल्हे के जो हार होते हैं वो, नोटों वाले हार, मेहंदी के आइटम्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर चलते चलते हम लोग उर्दू बाज़ार पहुँच गए और उर्दू बाज़ार में हमने सोचा कि जो घर में बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। स्पेशली गर्ल इन चीज़ों से बहुत खुश होती हैं, स्लाइम्स, क्ले, स्टिकर्स, डायरी। फिर हमने बच्चों के लिए ये वाली थोड़ी सी यहाँ से शॉपिंग की। हाँ ये भी है, ठीक है, आपने ही तो दिया है। हाँ जी, बस 970 वो ऊपर पड़े। उर्दू बाज़ार से निकलने के बाद हम लोग ज्वेलरी के स्टॉल पे आ गए, क्योंकि जितनी अच्छी वैरायटी आपको शॉप्स के अंदर मिलती है, यहाँ स्टॉल्स पे भी जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनकी बहुत क्यूट क्यूट सी हेयर एसेसरीज़ और ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं। सिर्फ बच्चों के ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी ज्वेलरी यहाँ पर थी। तो मैंने ये वाली चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी। और माला जो हैं और चेन वाले जो सेट होते हैं, ये सब बहुत एलिगेंट और ट्रेंडी थे इनके पास भी। जो आप इंस्टा पर जो लॉकेट सेट वगैरह हम देखते हैं वो यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल थी। ये चोकर हैं जो कि आपको शॉप्स में भी थोड़े से शॉप्स पे ये होता है कि आपको जो है वो क्वालिटी बहुत बेस्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया गया होता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं, जिसमें स्पेशली बेंगल्स, ये इस तरह के नेकलेस वगैरह, चोकर, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें ऐसी। वाला जुड़ा बनाया यहाँ पे लगा दी। मैं तो जब इस तरह के स्टॉल्स पे जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ लेनी होती है तो मैं 10 ले लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से हरीम के बाल अब बड़े हो गए हैं, तो हरीम के लिए ढेर सारी पिन्स, बोनियाँ और इस तरह की चीज़ें मैंने ली यहाँ से, बेंगल्स वगैरह। और ये जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ें लगी ये थी, ये क्यूट क्यूट से ब्रेसलेट जो कि छोटी बच्चियों के नहीं थे। मुझे बहुत ये वाले जो हैं वो अच्छे लगे, बहुत ट्रेंडी, बहुत क्लासी, जो आजकल आप देखते हैं ट्रेंड में हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। और आई थिंक 315 की प्राइस थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पता नहीं कैसा दिखा रही है। उसके बाद हम आ गए एक शॉल की शॉप पे, क्योंकि हमें शॉल्स भी लेनी थी, तो हमने शॉल परचेज़ की और फुली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ली हमने। अंकल ने हमें 4500 की बताई, लेकिन वो थोड़ा सा हमने उनके साथ बारगेनिंग करने के बाद हमने ये उनसे 3800 की शॉल ले ली थी। शॉल मुझे बहुत पसंद थी, रेड वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि बस रेड वाली के साथ जो ये ब्राउन और रेड है यही वाली हमने परचेज़ करनी है, क्योंकि ब्राइट की थी तो थोड़ा सा फैंसी टच भी होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाली शॉल फाइनल कर दी 3800 में। जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर ये तुम्हारे पास चीज़ें होंगी ना, सारी होंगी। वैरायटी इनके पास बहुत थी। वेदर चेंज हो रहा था तो गर्म शॉल्स के अलावा अब जो दूसरी शॉल्स होती हैं वो भी बहुत थी, जो कि कट वर्क में थी, और पश्मीना की शॉल्स भी थी इनके पास। लाइट वेट जो होती हैं मुझे वो बहुत पसंद है, वो वाली शॉल्स भी थी इनके पास, लेकिन हमें एम्ब्रॉयडरी में चाहिए थी और थोड़ा सा ब्राउन और रेड का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो उस हिसाब से हमें बहुत बेस्ट शॉल जो है वो यहाँ से मिल गई थी। अगेन हम आ गए ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ से फाइनली हमने अपना ज्वेलरी सेट जो है वो परचेज़ कर लिया था। इनके पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लाइक इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा जो ज्वेलरी सेट है वो हम परचेज़ करें और कौन सा हम छोड़ दें। लेना एक था लेकिन 3 ले लिए, क्योंकि एक मेहंदी का, माइयों का, कुछ इस तरह से करके हमने कुछ एक ऐसा ले लिया था हमने जो कि 1-2 ड्रेसेस के साथ चल जाए, लाइक मल्टी ले लिया था, कुछ के साथ गोल्डन के साथ ले लिया था। मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही एलिगेंट और ट्रेंडी ज्वेलरी इनके पास थी।
इसके अलावा इनके पास जो है वो रानी सेट भी थे, चोकर भी थे। चोकर जो होता है आजकल, चोकर और माला सेट जो है वो इतना ट्रेंड में नहीं है। इसके अलावा जो ये वाले चोकर हैं जो कि थोड़े ब्रॉड हैं, ये आजकल जो है वो काफ़ी इन है। इसके अलावा ये वाली बैंगल्स जो हैं, ये मल्टी बैंगल्स अगर आपने मेहंदी के फंक्शन पे पहननी हो तो उसके लिए बेस्ट हैं जी। तो फिर उसके बाद हम आ गए मेकअप की शॉप पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स लेनी थी, जिसमें हमने सबसे पहले एसटी लंदन की बेस ले ली। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक पूरा व्लॉग कर चुकी हूँ जो कि पूरा मेकअप से रिलेटेड था। और काफ़ी यहाँ पर वही अगेन इनके पास ज़बरदस्त, इनके पास सारी वैरायटी थी, क्वालिटी एक्सीलेंट थी। हमने यहाँ से आंखें बंद करके, मतलब इतना हमें ट्रस्ट हो गया अब इन पे, क्योंकि हमने इस शॉप से इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है कि बस हमने, उन्होंने एक दफ़ा हमें चीज़ दिखाई, बस देखी और ली। इतना ज़्यादा हमने यहाँ पर टाइम ही नहीं लगाया, क्योंकि हम एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, क्योंकि इनकी शॉप से काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें ले चुके हैं और यूज़ कर भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ब्राइड ने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सारी अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इसमें फेस पाउडर था, ब्लशेस थे, प्राइमर था, बेस थी, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से परचेज़ कर ली थी और बहुत बेस्ट हमारी यहाँ से शॉपिंग रही। और माशाल्लाह से इनके पास इतना रश होता है कि एक कस्टमर को डील करते करते मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, लाइक 30 मिनट्स इनफ होते हैं। आपको पता है पार्लर वाली भी आती हैं, तो फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है। अच्छा, इससे डार्क आता है, यही है लास्ट। इससे डार्क नहीं आता, इससे थोड़ा बस ठीक है, ये और कुछ मस्कारा लेना, टिश्यू दे दूं, अपने कौन सा लगे अभी तो। इसके अलावा फाइनली हम लोग उस शॉप पे पहुंच गए जहाँ से हम लोगों ने अपना ब्राइडल सेट जो है वो फ़ाइनल कर लिया था। इतने हसीन सेट थे सीरियसली कि इतना ज़्यादा बंदा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा सेट लें और कौन सा छोड़ दें। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो गए देखा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सेट जो है उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे और उन्होंने हमें जो दिखाने स्टार्ट किए वो हमने बैंगल्स और इस तरह के सेट, ये वाला सेट हमने फ़ाइनल कर लिया था। लेकिन इसके अलावा इनके पास ये बैंगल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये तो इन्होंने यहाँ पर हमें डिस्प्ले की थी, यहाँ पर जो शो हुई भी थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जो वो अपने बॉक्सेस में से निकाल के दिखा रहे थे। और सिर्फ ब्राइडल सेट ही नहीं, लाइक आप लोग कैजुअल वेयर के लिए भी यहाँ से ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं और पार्टी वेयर के लिए जो आजकल ट्रेंडी क्लासी जो भी आप चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहे वो हेयर स्टाइलिंग में आपको लगाने वाली एसेसरीज़ आपको चाहिए हों या आपको पाजेब वगैरह चाहिए हो, इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। लाइक ज्वेलरी ऐसा आई थिंक एक पीस होता है ना कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं जितने हों उतने ही काम है। बैंगल्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में हैं। स्टोन्स वाले यहाँ पे झुमके स्टाइल में बहुत थे, ये सारे इंडियन सेट थे, वही वाले जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। स्टिल हमें कुंदन का नहीं मिला था, लेकिन कुंदन से बहुत बेस्ट जो चीज़ है वो हमें यहाँ पर मिल गई थी। ये वो वाले सेट आ गए हैं जो थोड़े से लाइट होते हैं, थोड़े से लाइट वेट में होते हैं। आप लोग पार्टी वेयर, एज अ पार्टी वेयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रेंडिंग में इयररिंग्स जो आजकल चल रहे हैं, कलरफुल हैं, ये तो बहुत ही एलिगेंट और ट्रेंडी फैशनेबल जो आजकल लेटेस्ट चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ लेटेस्ट है वो इनकी शॉप पे आपको मिल जाएगी। फिर इन्होंने हमें ये वाला सेट दिखाया, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, कलरफुल था। लाइक आप इस ग्रीन ड्रेस के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं और पिंक के साथ भी, आप इसे वाइट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इसमें जो है वो बिंदिया भी थी, इयररिंग भी थे और ये माला थी, बहुत हसीन लग रहा था। लाइक मेहंदी के हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया और इसकी प्राइस जो थी वो 5000 थी। इसके अलावा हम लोग पहुंच गए द फेमस शॉप जो है मोती बाज़ार की, कमर दी हट्टी, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें बैग्स देखे और सिर्फ फैंसी ही नहीं थे बल्कि जो आजकल टोट बैग्स चल रहे हैं, जो हैंड कैरीज़ हैं, ये छोटे छोटे से बैग्स जो हैं ये भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे।
और फिर इनके बैग्स की तो मैं कहती हूँ बात ही हो रहा है। थोड़े से इनके रेट्स जो हैं वो हाई थे, लेकिन क्वालिटी पे इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। ह्यूज वैरायटी थी इनके पास टॉल की, और बैग्स जो थे टोट बैग्स थे, और ये वाले बैग बहुत स्पेशियस थे, सबके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए थे और फ़िक्स्ड प्राइस थी। कोई अंकल ने चांस ही नहीं दिया कि कोई अंकल से बहसबाजी की जाती। बस 2 बैग्स हमने यहाँ से परचेज़ किया और बस फ़िक्स प्राइस थी। ये वाला, ये मुझे बैग बड़ा पसंद आ रहा था, छोटू सा था। इसमें आप अपना जो है, वाह कितना क्यूट है, इसमें आप अपना जो है वो पाउच हैं छोटे छोटे जिसमें आप अपना मेकअप जो है वो रख सकते हैं। इस तरह के स्लिंग बैग्स जो हैं वो थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मैं जब आई हूँ शॉपिंग से वापस आई हूँ तो सब ने मुझसे यही पूछा कि कमर दी हट्टी पे आजकल क्या ट्रेंडिंग थे, क्या बैग्स थे। तो मैंने, अब आप लोग मेरी वीडियो देख लेंगे और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर क्या लेटेस्ट चल रहा है, और प्राइस टैग भी सबके साथ लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा बैग कितने का है। और हमने जो कॉर्नर पे बैग रखा हुआ है ये वाला हमने परचेज़ कर लिया था, मुझे बहुत पसंद आया। और ये हैं टोट बैग्स जो कि नोरा फतेही, शिल्पा शेट्टी एयरपोर्ट लुक अपनी देती हैं, वो यही वाले बैग्स होते हैं, लेकिन उनके जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2600 to 2800 में ये वाले बैग्स मिल जाते हैं। और इन बैग्स की वैरायटी कमर दी हट्टी पे मैं कहती हूँ बेस्ट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैग्स थे। फिर ब्राइड के लिए हमें एक स्वेटर भी चाहिए था। हमने यहाँ से एक स्वेटर परचेज़ किया जो कि बहुत जल्दी हमें पसंद आ गया, क्योंकि अंकल की शॉप पे स्वेटर्स थे बहुत हसीन, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टफ़ में थे। और दूसरी बात ये कि हम लोग यहाँ से काफ़ी टाइम से स्वेटर्स वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, बुर वगैरह नहीं आते। फिर वहाँ से जैसे ही निकले तो अचार जो है वो हमें नज़र आ गया, काफ़ी तरह का अचार रखा हुआ था। यहाँ से थोड़ी बहुत हमने अचार की शॉपिंग की, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जो डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई कि इनके पास अचार के अलावा यहाँ पे चटनियाँ भी थीं। आई होप आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करते होंगे, मोती बाज़ार, पुराना किला। आप लोगों ने भी कभी ना कभी यहाँ से अचार परचेज़ किया होगा। मैंने चटनी कभी यहाँ से टेस्ट की नहीं, ली नहीं, तो आप लोग बताएं आप लोगों ने कभी यहाँ से चटनियाँ वगैरह जो हैं वो ट्राई की हैं, और अगर की हैं तो कैसी हैं, घर में कैसी लगी, टेस्ट में कैसी थी। और काफ़ी तरह के मिक्स अचार भी थे, और हर चीज़ जो है वो सेपरेट भी थी। और ले लेती बॉटल ग्रीन हील वाली पहने, ये हील वाली पहने। खाने पीने क्या होते हैं अभी पता है ये आर्ट ना। और फिर शॉपिंग करते करते जो है वो काफ़ी क्रेविंग हो रही थी कि बस अब कुछ खा पी लिया जाए। और आप मोती बाज़ार आए और मशहूर चाट दी बल्ले चाट इस की चीज़ खाएं मोती बाज़ार का, यहाँ पे जो वेस्ट गया तो इस लोग पहुँचे थे बाज़ार जो की शॉप पे आ गए, हमने यहाँ से ऑर्डर की थी। और मैंने कहा था कि नानी मेरे सामने है, इसलिए हम लोग पहले गए अंदर, सारा सामान वगैरह रख के आए, और उसके बाद हमने ऑर्डर किया। अंकल ने जो है वो मेरी चाट की प्लेट्स जो हैं वो लगानी स्टार्ट कर दी, और देखने में इतनी टेम्पटिंग, इतनी माउथ वाटरिंग लग रही थी कि बस मैं कह रही थी किसी तरह जल्दी से हमारे हाथ में ये प्लेट्स आ जाएं, क्योंकि पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद इतनी भूख लगी हुई थी कि बस
अब बस हो गई थी कि बस अब दिल कर रहा था कि कुछ खाएं और उसके बाद घर जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग पूरा दिन स्पेंड करने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो है वो टूर रहा। काफ़ी चीज़ें हमने परचेज़ कर ली, जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्रिप होगा हमारा उसमें हम पूरी कर लेंगे, वो वाली चीज़ें हम परचेज़ कर लेंगे। सारा अच्छा सा मैंने 6 कही थी, आपने मेरे ख्याल से 5 लगाई। दे दें अब अंदर आ जाए ना, बस इधर सही दे दे दो ना। अंकल थोड़ा दही तो सौदा डालना, ठंडी हो जाएगी ना फिर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चटनी आती है जी, हरी चटनी है। हाँ जी। और अंकल क्या रेट है? ये 100 रुपये पाव है, 150 रुपये पाव। पकड़ है पकड़। मुझे एंड में लेंगे। चलो आ जाओ, वापसी दे।